हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है एनवायरनमेंट सेक्शन से। पूछा गया है फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग NO2O3 एंड पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन भी कहा जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, पैन, NO2 एंड O3, सनलाइट। दूसरा है CO O2 एंड पैन, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तीसरा ऑप्शन है CO CO2 NO2 एट लो टेम्परेचर। और चौथा ऑप्शन है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2O3 एंड CO इन द इवनिंग। अगर आप इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखें, 2003 में भी पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। 2003 का सवाल, 2013 का सवाल, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फोटोकेमिकल स्मॉग की डेवलप कर ले तो बाय एंड लार्ज यू विल बी इन अ पोजीशन टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, या इसके आगे भी अगर कोई एक क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ इफ आई गो फॉरवर्ड टू द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन ए, NO2O3 एंड पैन, इनकी प्रेजेंस में अलोंग विथ सनलाइट आपको फोटोकेमिकल स्मॉग बनते हुए दिखाई देगी। अब आगे चलते हैं, कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आपको यहाँ पर समझने होंगे। पहला कीवर्ड यहाँ पर बनता है वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे बनता है, उसकी एक पूरी चेन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। आपको केमिकल रिएक्शन भी थोड़ी बहुत समझ लेनी होगी। अब ये अगेन बेसिक का पार्ट है, तो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑन दैट बेसिक वाला पार्ट कि फोटोकेमिकल स्मॉग बनते कैसे। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें तो यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड टू NO2 एज अ पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेंट के रोल में एटमॉस्फेयर में होता है, उसको लेके भी कंटेंट आपके पास होना चाहिए। बट ऑलरेडी हम लोग एसिड रेन वाले वगैरह क्वेश्चन में उसको डील कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। मेरे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, बहुत ज्यादा अंडर हाईलाइटेड होता है ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और मुझे लगता है कि इसको लेके सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ठीक है, एक टर्म यहां पर पूछी गई, दैट इज पैन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो आपको वो भी समझना होगा कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एटमॉस्फेयर में बनता कैसे है। ठीक है, नाउ व्हेन वी गो फॉरवर्ड टू फोटोकेमिकल स्मॉग, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो यहां पर दो टर्म तो सबसे पहले ध्यान में होनी चाहिए, दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, अनदर इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के? NO, NO2 एंड VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहा जाता है। हो सकता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में ये भी आगे पूछ लिया जाए कि इनमें से किसमें फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है, तो उसमें एक ऑप्शन अगर रहा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दैट विल बी करेक्ट। अब ये 3 या 4 आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनमें रिएक्शन होकर बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या क्या है यहाँ पर? O3 एंड पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब इसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन, ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एटमॉस्फेयर में नेचुरली इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। एटमॉस्फेयर में बाकी प्राइमरी पोल्यूटेंट की केमिकल रिएक्शन के बाद ही पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट और ओजोन जैसी चीजें एटमॉस्फेयर में बनती है। सो दैट इज अबाउट सेकेंडरी पोल्यूटेंट, दैट इज O3 एंड पैन। नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द होल रिएक्शन की क्या क्या स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। यहां पर एक ही चीज ध्यान में रखनी है, फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग टू फॉर्म व्हाट वी नीड सनलाइट। ठीक है, और टिपिकली अगर इवनिंग की सनलाइट हो वो बेस्ट होती है, जिसमें फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। नाउ यहाँ पर मैंने अगला पार्ट दिया है कि आगे फिर सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपके पास पोल्यूटेंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा पोल्यूटेंट को लेके सवाल क्या होंगे। तो पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है, पोल्यूटेंट का आपके ऊपर हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, और उस पोल्यूटेंट का अगर कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट है तो उस एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोर्सेस क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनती कैसे है। हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। आई इरिटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से आपको होती हुई दिखाई देगी। अगर कभी आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि देयर इज लाइक बर्निंग सेंसेशन होने लगता है आई में। तो वो बर्निंग सेंसेशन कहाँ से आ रहा है? तो ये जो आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग वहां पर बनी, या पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ओजोन है एटमॉस्फेयर में, वो सारे ही आपको इस प्रकार की फीलिंग देंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑलरेडी वी नो एग्जैक्टली क्या करता है एटमॉस्फेयर में, उसके सोर्सेस क्या क्या है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट।
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ओजोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, आगे चलकर भी इसमें सवाल बन सकता है। तो ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सबसे पहली बात, कैसे बनता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी रिएक्शन से एटमॉस्फेयर के लोअर सेक्शन में ये ओजोन बनता है। अदरवाइज ओजोन इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर। जो ओजोन प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर में होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट करेगा आपके लिए, इरिटेशन क्रिएट करेगा, आपके लंग फंक्शन को डिक्रीज कर सकता है, या आपकी आईज में बर्निंग सेंसेशन भी दे सकता है। एनवायरमेंट पर भी आपको इसकी इंपैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। प्लांट डैमेज हो सकता है, राइट, तो उनका जो फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी है वो कम हो जाता है। अगर ज्यादा एक्सपोजर रहा ओजोन का इन प्लांट्स को, तो उनकी ग्रोथ आपको स्टंट होते हुए दिखाई देगी। देन ये जो ग्राउंड लेवल की ओजोन होती है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। आपकी स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन तो बड़ी अच्छी है, आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन बन गई तो वो आपको डैमेजेस देगी। तो प्लांट्स को डैमेज देती है, बट उससे भी ज्यादा ये एक ग्रीन हाउस गैस का रोल भी प्ले कर सकती है, और फॉरेस्ट में भी प्लांट्स को ये डैमेजिंग दिखाई देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में ध्यान में रखनी होगी। और फिर यहीं से दो टर्म भी निकल कर आती है, वन इज गुड ओजोन एंड अनदर इज बैड ओजोन। बहुत बेसिक है। गुड ओजोन किसको कहेंगे, जो आपको स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन दिखाई देगा उसको हम लोग गुड ओजोन कहेंगे। जो ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है उसको हम लोग बैड ओजोन कहेंगे, ठीक है। दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड अगेन। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, अब इसको लेके मुझे नहीं लगता इसके बहुत ज्यादा डिटेल पूछे जाएंगे कि क्या क्या पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से होता है। बस उतना ही ध्यान में रखना है कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कैसे बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स और वीओसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। अगेन सेम हेल्थ इफेक्ट आपको इसके भी दिखाई देंगे, क्लियर। और बाकी एनवायरमेंट में भी आपको इसका रोल दिखाई देगा, एक डैमेजिंग कंपोनेंट आपके एनवायरमेंट के लिए ये बनता है। बट इसको लेके आई डोंट थिंक मच ऑफ अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। बाय एंड लार्ज अगर पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का क्वेश्चन बने तो ये तीन ही कंपोनेंट से ही बन सकता है। सो दैट इज अबाउट वैल्यू एडिशन। मूविंग फॉरवर्ड टू क्या क्या सवाल इसके पहले पूछे गए हैं इसी थीम को लेके, लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये एक क्वेश्चन है, आई गेस 2019 या 2021 का क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ईयर। सो ओजोन पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये एक बहुत कंटेम्प्रेरी इशू है, तो वी विल सी आगे चलकर भी करंट अफेयर्स में अगर ओजोन पोल्यूशन को कुछ रहता है तो वी विल प्रिपेयर दैट आल्सो। सो दैट वाज अबाउट ओजोन का क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।